हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस प्यारे से नोट पे शुरू करने जा रही हूँ फरवरी मंथ की रीडिंग, यानी कि फरवरी 2025 की ये रीडिंग्स है। मंथली रीडिंग है, रेगुलर रीडिंग जो मैं आपकी हर मंथ करती हूँ। एरीज सोल ट्राइब के लिए है और एरीज सोल ट्राइब अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि या फिर आप लगन से देखते हैं, एरीज हैं, मेष राशि हैं, तो ये वीडियो आपके ही लिए है। और 2025 की सारी वीडियोस आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा एरीज सोल ट्राइब, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में ना चेंज होने वाली हैं। 2025 का अपना एनर्जी फील्ड इस तरह का है, और क्योंकि 2025 जो है मंगल का साल है और आपके जो ईस्ट हैं, आपके जो प्लैनेट हैं वो मार्स ही होते हैं। मंगल से ड्रिवन होते हैं आप लोग, आपकी जो राशि है उसके स्वामी मंगल होते हैं। एक तो उस लिहाज से आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएंगे। दूसरा, आप लोगों के ऊपर 2025 में साढ़े साती का पहला चरण भी शुरू होने वाला है। तो ये साल जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है और इसकी सारी वीडियोस आप देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और बहुत अच्छे से मैं गाइडेंसेस आप लोगों के लिए निकालने की कोशिश करती हूँ। जनरल है, कलेक्टिव है, ये वीडियो सभी के लिए है, कोई भी देख सकता है, आप इसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपकी लव लाइफ, ठीक है, आपका जॉब, आपका करियर, आपका फाइनेंस, उन सब के रिगार्डिंग ना डिटेल में बात करने वाली हूँ मैं। तो क्लेम कीजिएगा अगर आपको लगती है ये वीडियो कि हाँ आपसे बिलोंग करती है, तो क्लेम कीजिएगा डेफिनेटली। ओके, सो मैं यहाँ पे ना आपको आपके कार्ड्स दिखा रही हूँ। वाओ, सबसे पहले है नाइट ऑफ कप्स, देन डेविल है, उसके बाद है स्टार, वाओ। और यहाँ पे है मैजिशियन का कार्ड, क्या बात है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है। और यहाँ पे है सन, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स है, एंड यहाँ पे है टावर। तो टावर को ना मैं लगाती हूँ इसके नीचे सो दैट अच्छे से एक्सप्लेनेशन इन चीज़ों की हो जाए। और आप देखिए आप लोगों के कार्ड्स कितने पावरफुल आए हैं, और यहीं से ना आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये साल आपका है। मैंने एरीज की जितनी भी वीडियोस बनाई हैं और उसके अलावा भी अगर मैं देखूँ ना, इसको चाहे मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखूँ, टैरो के कार्ड्स तो बता ही रहे हैं आपके सामने हैं, चाहे मैं इसको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखूँ, उन सब चीज़ों के लिहाज से ना एरीज का 2025 बहुत अच्छा होने वाला है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें से क्या कुछ कर जाएंगे, क्या कुछ कर गुजरेंगे। और डेफिनेटली जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो आपको ना समझ में आ गया होगा कि थीम क्या है 2025 का। 2025 का थीम मेरे लिए क्या है। और अभी ये बात बोलते हुए अचानक से मुझे एकदम से कुछ चैनलाइज्ड हुआ है कि मुझे कुछ वीडियोस बनानी चाहिए सोल ट्राइब के लिए, चाहे छोटे छोटे ही बनाऊं टाइम निकाल के, कि थीम क्या है, कि एरीज का थीम क्या है और बाकी जोडियक का थीम क्या है, 2025 में जो है ट्रैक क्या पकड़ेगी लाइफ। तो ठीक है, डन रहा ये नेक्स्ट वीडियोस लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। थीम क्या है आप लोगों का। तो यहाँ पे हर तरह से ही ये आ रहा है कि सक्सेस का एस्पेक्ट है और हर तरह से ही चीज़ें जो है ना कंप्लीशन की तरफ को बढ़ेंगी। और यहाँ पे देखो स्टार का भी कार्ड आया है, सन का भी कार्ड आया है, दोनों में से एक कार्ड आ जाए तो भी बोलते हैं ना कि बल्ले बल्ले हो गई, अब कुछ और नहीं चाहिए। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड भी आया है और साथ में एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। और यहाँ पे दो धमाकेदार कार्ड साथ में आए हैं, डेविल और साथ में टावर। डेविल और टावर का साथ में मतलब क्या है, और साथ में ही मैंने इन दोनों को रखा है। सबसे पहले मैं इन्हीं को शुरू करूंगी, नेगेटिव से ही शुरू करते हैं और उसी को पहले ठीक करते हैं। यहाँ पे ना आप लोग ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे बंधन फील करते हैं कुछ चीज़ों के साथ, कुछ लोगों के साथ, कुछ लाइफ सिचुएशंस में आप लोग फंसे हुए हो सकते हैं, ट्रैप्ड फील कर रहे हो सकते हैं। जॉब इस तरह की हो सकती है कि जहाँ पे आपका मन ना लगता हो, या बहुत बार जॉब ऐसी होती है कि आपके हिसाब की नहीं होती है। लाइक आपके अंदर बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है, फिजिकल रेस्टलेसनेस है, भागा दौड़ी वाला आपको काम चाहिए, लेकिन आपको बाई चांस किसी वजह से बैठने वाला काम, डेस्क जॉब वाला काम, कंप्यूटर पे सारा दिन बैठे हुए हैं, उस तरह का काम करना पड़ रहा है। और आपको काम चाहिए फील्ड में भागा दौड़ी वाला काम, जहाँ पसीना निकले, फिजिकल आपका जो है ना मूवमेंट्स हो, तो उस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। ये सबके साथ नहीं है खैर,
और यहाँ पे बहुत सारे रिश्ते आप लोगों के ऐसे हुए हुए हैं कि जैसे ना कहते हैं गले में पड़ी फांस हो गई है, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। ये आप लोगों के ना इंटीमेट रिलेशंस भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स के साथ हो सकता है आपके अभी रिलेशंस खराब चल रहे हों। और ये भी हो सकता है कि बॉस के साथ, ऑफिस कोलीग्स के साथ, ऑफिस पॉलिटिक्स या फ्रेंडशिप में कोई फ्रेंड्स होते हैं बहुत बार की बहुत डोमिनेटिंग करने लगते हैं टाइम के साथ साथ, फ़ायदा उठाना, मिसयूज़ करना, अब्यूज़ करना, और बहुत ज़्यादा मन के ऊपर ना जैसे काबू कर लेता है एक इंसान दूसरे के और अपने हिसाब से उसको चलाता है। इस तरह की चीज़ें भी हैं। ये आपके घर का एनवायरनमेंट भी हो सकता है कि घर में जो है 4 लोग साथ में रह रहे हैं तो उन्होंने 2 लोगों को बिल्कुल ट्रैप बना के रखा हुआ है, ट्रैप करके रखा हुआ है। दूसरे के हिसाब से चलना, हमेशा दूसरे के मन मुताबिक काम करना, कहीं ना कहीं सप्रेस्ड फील करना, और मतलब ना फ्रीडम फील ना करना। बेसिकली यहाँ पे कुछ भी है। अब ये 2 तरह की फ्रीडम हो सकती है। एक तो कुछ लोग तो फिजिकली वाकई में कुछ ऐसी चीज़ों सिचुएशन में उलझ गए हैं कि उनको लगता है कि आई एम नॉट फ्री, आई एम रिस्ट्रिक्टेड, आई एम बाउंडेड, आई एम ट्रैप्ड। लेकिन कुछ लोगों के केस में है कि उनको मेंटली ऐसा लगता है, साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है, हो सकता है फिजिकली ऐसा कुछ भी ना हो। तो ये चीज़ें हैं। और साथ में ही यहाँ पे आया है टावर। तो मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फरवरी के मंथ में ना, क्योंकि देखो गाइस, चीज़ें अगर हम पहले से जान लें कि किस किस तरह की होंगी तो हम थोड़ा सा ना चीज़ों में, जिसे बोलते हैं कि कोलेट्रल डैमेज, उसको कम कर सकते हैं। डैमेज तो होगा बट थोड़ा सा कोलेट्रल डैमेज हम कम कर सकते हैं। इतना हमारे पास हमेशा फ्री विल का चॉइस होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि डिवाइन ना आपको इन सब चीज़ों में से निकालने के लिए एक, जिसे बोलते हैं ना कि एक छोटा सा ड्रामा, छोटी सी एस्केलेशन, फाइट, ठीक है, और हीटेड आर्ग्यूमेंट, इस तरह की चीज़ें की लड़ाई झगड़ा हो गया, बहसबाजी हो गई, किसी भी तरह की एस्केलेशन हो गई, फाइट हो गई, तो ये 2 लोगों के बीच में भी हो सकती है, 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में भी हो सकती है, आपके घर में भी कोई झगड़ा हो सकता है, आपके वर्क प्लेस में भी कोई झगड़ा हो सकता है। और ये चीज़ें ना आपको पुश करेंगी मूव ऑन करने के लिए, उस जगह से निकलने के लिए, क्योंकि 2025 का जो एनर्जी है इन सब चीज़ों के साथ मैच नहीं करता है। 2025 एरीज सोल ट्राइब को कुछ देने आया है तो वो देके ही जाएगा और वो आपको पुश करेगा। तो कुछ इस तरह की घटना या दुर्घटना, छोटी या बड़ी, कुछ भी 2025 की फरवरी में होगी। ये टावर ब्रेक मोमेंट होगा कि जिसे बोलते हैं ना कि एक बार रायता अच्छे से फैल जाएगा और फिर ही वो साफ होगा। कोई भी चीज़, जैसे कि बहुत ज़्यादा कोई चलता है ना, रिश्तों में भी चलता है, घरों में भी चलता है कि साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं 2 लोग एक दूसरे को, या फिर बातचीत बंद है या कुछ है, या फिर उसको बोलते हैं ना एक वो बोलते हैं कोल्ड वॉर टाइप चल रही है। तो उस तरह की चीज़ें तभी खत्म होती हैं जब ये टावर ब्रेक मोमेंट होता है। तो ठीक है, बस इसमें आप इतना ही कर सकते हैं कि कोलेट्रल डैमेज कम से कम होने दें अपने आसपास। और कोई एक विश है फरवरी में जो आपकी पूरी होने वाली, कोई एक विश जो भी आपने मांगी है, या तो वो, या जिसके बारे में आप सोचते हैं, या वो, या फिर इस रीडिंग के दौरान कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली जो आपके दिमाग में चल रहा है वो कुछ ना कुछ। और ये प्रेम प्यार के रिगार्डिंग है, ये शादियों के रिगार्डिंग हो सकता है, ये इंटीमेट पार्टनर की रिगार्डिंग, ये इमोशंस के रिगार्डिंग है। बेसिकली इमोशंस का ताना बाना है आपके चारों तरफ ना, कि इमोशनल बैलेंस भी आप ढूंढेंगे, इमोशंस आप लोगों के सेटिस्फाई रहेंगे, इमोशंस के रिगार्डिंग कोई विश आप लोगों की ना, कोई मनोकामना पूरी हो सकती है। आपने हो सकता है कोई मनोकामना मांगी हो, मांग रखी हो बहुत टाइम से, आपके मन में ना कोई इच्छा हो, तो वो पूरी होगी फरवरी में। क्लेम कीजिएगा इस बहुत प्यारी सी पॉजिटिव सी रीडिंग को। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि आपको फरवरी में, आपके लिए गाइडेंस भी है इसी कार्ड से, कि बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपने रिश्तों के बीच में, अपने ऑफिस और घर के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने घर वालों के बीच में एक बैलेंस रिक्वायर्ड है। ये भी ये कार्ड यहाँ से बता रहा है। और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत सारी चीज़ों में आप बहुत डाउटफुल हैं, ये आपका प्रेजेंट का एनर्जी है, बहुत डाउटफुल हैं, क्योंकि 2024 में ना चीज़ें आपकी एनर्जी के हिसाब से हुई नहीं। कहाँ मंगल हैं जो बहुत तेज 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 काम कराते हैं, और कहाँ शनिदेव है जिन्होंने उस मंगल को रेस्ट्रिक्ट करके रख दिया कि भैया मैं तो धीरे धीरे चलूंगा। तो एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल भी हो सकता है, एक सेल्फ डाउट भी हो सकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का लो हो जाना, क्योंकि जब चीज़ें हमारे हिसाब से काम ना करें तो हमारा कॉन्फिडेंस क्या है, कॉन्फिडेंस यही तो है कि हम कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। चीज़ें जब हम करते हैं अपने हिसाब से, चीज़ें होती हैं तो हमें कॉन्फिडेंट फील होता है, इतनी सी तो बात है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट आपका एनर्जी हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ों में गाइज मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जो भी आपने हार्डवर्क किया है, जो भी आपने पेशेंस के साथ चीज़ें की हैं,
आपने ना कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगाया है, आई नो दैट, लेकिन उसका ना आपको रिवॉर्ड मिलेगा, उसका पे बैक आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि डिले हुआ है, ये तो मैं मानती हूँ कि चीज़ें डिले हुई हैं आपके केस में, लेकिन डिनाइड नहीं है। और ये भी हो सकता है कि जो चीज़ें ना अंडर द सरफेस ग्रो कर रही थी वो आपके सामने आएंगी। और 2025 में ना आप लोगों के सामने बहुत सारे खुलासे होंगे, बहुत सारे फ्रॉड भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत होंगे 2025 में, आपके साथ भी हो सकते हैं। तो ये अपने जो OTP वगैरह है ना, पासवर्ड वगैरह है, ये किसी के साथ शेयर ना करें। बहुत बहुत तरह की आपको पता है कि ऑनलाइन स्कैम्स चल रहे हैं और बहुत सारे स्कैम्स ना सामने भी आएंगे। तो ये तो खैर जनरलाइज है, आपके लिए नहीं है, बट यहाँ पे जो सेल्फ डाउट हुआ है, तो यहाँ पे यही गाइडेंस है कि वो सब चीज़ें आप लोगों को, जिसको बोलते हैं ना कि सूद समेत वापस की जाएंगी, तो घबराइएगा नहीं, सूद समेत वापस होगा। इवन कि अगर किसी ने आपको ह्यूमिलिएट किया है, किसी ने आपको बेइज्जत किया है, किसी ने आपके साथ कुछ भी बुरा किया है ना, वो सूद समेत उसको जाएगा। क्योंकि जो चीज़ें शुरू हुई है ना, भाई खाते जो शुरू हुए हैं वो बंद होंगे। क्योंकि यहाँ पे एक ना सेंचुरी भी हमारा जो है, जो 100 साल की एक सेंचुरी होती है, वो भी 25 साल में एक छोटा साइकिल जो होता है ना 25 साल वाला, 1/4 साइकिल कंप्लीट करती है। तो कंप्लीट कर दी जाती हैं चीज़ें यहाँ पे, तो कंप्लीशन का है। आपकी भी जो चीज़ें उलझी हुई है ना वो सुलझेंगी और कंप्लीट हो जाएंगी। टूटनी है तो टूट जाएंगी, जुड़नी है तो जुड़ जाएगी। फालतू के लोग लाइफ में रहना चाहेंगे तो तुम्हारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे रहेंगे, नहीं तो बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया जाएगा। मतलब ये वो ईयर है कि यार फैसले की घड़ी है ये, कि ठीक है अब ना ये जो मैसेज सिचुएशन है ना, ये टॉलरेट नहीं की जाएगी। ठीक है, ऐसा ऐसा है भैया, रहना है रहो, नहीं रहना है जाओ। इस तरह की चीजें हैं, क्योंकि एनर्जाइज्ड है ये ईयर, इस साल में एनर्जी है। इसमें चीजें ना ऐसे ड्रैग नहीं होंगी कि कुछ भी चल रहा है, कुछ भी खिंच रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ पता ही नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बिल्कुल सीधी बात, नो बकवास वाले फंडे में रहेंगे आप लोग। और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, अगेन से वही चीज़ है, कप्स यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, लव लाइफ के रिगार्डिंग कोई एक इच्छा है जो पूरी होने वाली है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे अरेंज मैरिज है, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे लव मैरिज है, लव कम अरेंज मैरिज है। लेकिन ये चाहे लव मैरिज है, अरेंज्ड है, ये लव कम अरेंज में तब्दील हो जाएगी। मतलब घर वालों की मर्जी से होगी शादी, खुशी खुशी होगी, दूर देश का दूल्हा होगा और एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता होगा। अच्छा उसका पैकेज वगैरह, सैलरी जितनी भी है वो सब चीज़ें अच्छी होंगी, अच्छा स्वभाव होगा, बोलने चालने में अच्छा एक इंसान होगा, रुतबे वाला रुबाबदार इंसान होगा, और साथ साथ में वो एक टॉक्सिक इंसान नहीं होगा। ठीक है, ये टॉक्सिसिटी जो लाइफ में आपकी घुली हुई है ना, टॉक्सिसिटी खत्म होगी। वो एक टॉक्सिक इंसान नहीं होगा, वो एक नार्सिसिस्ट नहीं होगा। और कहीं ना कहीं ये आपकी भी हील्ड एनर्जी है जो एक ऐसे हील्ड पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो बैठे बिठाए ना एक रिश्ता आ जाएगा, बैठे बिठाए एक प्रपोजल आ जाएगा। आप भी प्रपोज कर सकते हैं, हो सकता है आपके मन में भी हो कुछ, और बहुत बहुत टाइम से आपने दबा रखा हो, एकदम से आपको लगे कि नहीं यार कहना तो है ही है, देखा जाएगा जो होगा, लेकिन बताना तो है एक बार। ठीक है, तो आपके मन में जिसके भी प्रति कोई फीलिंग है, बड़े प्यार से, बड़े पोलाइटली, प्रिसाइजली इसको जरूर बताएं। और अगर वो हाँ करे तो ठीक है, और ना करे तो बदले की भावना से भरने की जरूरत नहीं है। आप उनको पसंद करते हैं, जरूरी नहीं है वो आपको भी पसंद करें, और जरूरी नहीं है कि वो एकदम से आपको हाँ ही कहें। बहुत बार दूसरी पार्टी टाइम लेती है, बट ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली हैं। डेट पे जा सकते हैं, किसी को डेट कर सकते हैं, किसी को ढूंढ सकते हैं, और बहुत बहुत ही अच्छे, मतलब ना प्रेम प्यार वाला। वैसे भी फरवरी जो है ना, वैलेंटाइन डे आता है अभी फरवरी में, फरवरी वैसे ही प्रेम प्यार का माहौल बनता है देश दुनिया में, तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। अगर आप उस तरह से इस रीडिंग को देखते हैं कि कोई नया इंसान आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली फरवरी इज द मंथ फॉर यू। और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे नयापन जो है ना, ये लव लाइफ में ही नहीं, इवन कि आपके करियर, जॉब, फाइनेंस, इन चीज़ों में भी है। आप फाइनेंशियली जो है स्ट्रेंथन फील करेंगे, आप अच्छी स्कीम्स में पैसा डाल सकते हैं, अच्छे रिटर्न गेन कर सकते हैं, और आप नए लोगों से कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं, नए लोगों के साथ मिलकर नए आइडियाज़ पे काम कर सकते हैं। और न्यू बिगनिंग्स काफ़ी सारी हैं आप लोगों के लिए, 2025 में ही है इंडीड, और फरवरी में भी है। तो नए लोगों के साथ काम करना, नए आइडियाज़ पे काम करना, और जॉब अगर चेंज करना चाहते हैं तो दिस इज़ द मंथ की आप कर सकते हैं। वो आपकी अपनी चॉइस पे है। जॉब के साथ अगर कोई दूसरा काम शुरू आप करना चाहते हैं तो वो भी आपकी चॉइस पे है कि वो आप कर सकते हैं। यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं गाइड भी करेगा, रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेगा, और आपको सपोर्ट करेगा। यूनिवर्सल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, जॉब में, करियर में, फाइनेंस में। अगर आप उसी जॉब में रहना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको प्रमोशन, और एक होता है कि आपको अटेंशन मिलना, आपकी आइडियाज़ को सुना जाना, आपको सपोर्ट मिलना, टीम आपको सपोर्ट करेगी, बॉस आपको सपोर्ट करेंगे, उस तरह की चीज़ें हैं। और अगर आप कुछ नया ही करना चाहते हैं, करियर में बिल्कुल अभी इस्टेब्लिश ही हो रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी एनर्जी है। क्लेम कीजिएगा इस बहुत प्यारी सी, पॉजिटिव सी बातों को, वीडियो को,
और यहाँ पे गाइस इसको मैं बोलती हूँ एक कुलदीपक योग है, ठीक है। कुलदीपक योग में होता है कि आप भी कुल के दीपक बन सकते हैं। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कोई काम जिसकी शुरुआत आप फरवरी में कर सकते हैं, जिसके बाद आपके चर्चे होंगे, परिवार में आपको याद किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर देते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, जो हमसे पहले किसी ने नहीं की होती हैं, तो लोग हमें याद करते हैं, ठीक है। तो लीक से हट के कुछ करना। और यहाँ पे ये प्रमोशन का भी कार्ड होता है, तो प्रमोट किए जा सकते हैं। और जॉब में जिसे बोलते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं उनका ऑरा ऐसा होता है कि चाहे वो जॉब में है, प्राइवेट में है, चाहे गवर्नमेंट में है, लेकिन उनके बॉस भी उनसे पूछ पूछ के काम करते हैं, ठीक है। उनके बॉस भी कहीं ना कहीं अंदर लेवल पे उनसे डरते हैं। और तो इस तरह का आप लोगों का ऑरा है एरीज सोल टाइप का ना, वैसे भी है। और यहाँ पे तो है ही है बहुत सारे टास्क अकम्प्लिश करना। और अगर आप इस रीडिंग को इस तरह से देख रहे हैं, फैमिली वे में देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक बच्चे के आने की खुशखबरी भी आपको फरवरी में मिल सकती है कि हाँ, मतलब प्रेगनेंसी होने की खुशखबरी। और उसके बाद एक अच्छा तेजस्वी बालक आपके घर में जो आता है या बालिका आती है, ठीक है। अब ऐसा कोई फर्क तो रह नहीं गया है लड़के और लड़की में, तेजस्वी बच्चा जो है, बच्ची आपके घर में आ सकती है, जिसके तेज से, जिसे बोलते हैं ना पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, तो वो चीज़ें होंगी यहाँ पे। और घर में एक अच्छा माहौल हो जाना, घर में खुशहाली हो जाना, आपका अपना खुद का ऑरा ऐसा होना, आपके पार्टनर का ऐसा होना, ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, वुड बी पार्टनर की। और ये आपके खुद के ऑरा की भी एनर्जी हो सकती है कि आप कुछ ऐसा करें। और यहाँ पे ना मुझे क्रिएटिव फील्ड में आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हुए दिख रहे हैं कि जैसे आप लोगों ने ना पहले से ही कोई काम करके रखा हुआ। लाइक बहुत सारे लोगों ने ना बुक्स लिखी हुई हैं, पोइट्री की कलेक्शंस हैं उनके पास, लेकिन उन्होंने कभी किसी को बताया नहीं, पब्लिश नहीं किया। अचानक से कोई मिल जाएगा, उनको पढ़ लेगा एक्सीडेंटली और आपको बताएगा कि आपने कितना अच्छा लिखा है। या अचानक से आपके माइंड में आएगा कि यार अच्छा तो लिखा हुआ है, इसको मैं पब्लिश करूं, ठीक है। तो आपके घर में तो कोई है नहीं पोएट राइटर, लेकिन आप बन गए एकदम से। तो ये इस तरह से योग बनते हैं कि कोई ऐसा काम जो घर में किसी ने नहीं किया। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारे लोग जो है ना अपने हिडन टैलेंट को कहीं ना कहीं बाहर निकाल के लाएंगे, तो एकदम से लोग जो है ना पोचक्के रह जाएंगे कि अच्छा अरे यार तुम ये भी करते हो, हमें तो पता ही नहीं था। तो इसको बोलते हैं कुलदीपक योग बन जाना। कुछ इस तरह की चीज़ जो आपके पास थी, हमेशा से थी, आपको पता थी, आपको अचानक से लगा कि यार मुझे सबके साथ शेयर करनी चाहिए, सबको बताना चाहिए, इसको मुझे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाहिए। और अचानक से ही आपके चर्चे होने लगे कि अच्छा तुम्हें ये भी आता है, तुम ये भी करते हो, वाओ दिस इज़ ग्रेट। तो इस तरह की चीज़ें फरवरी में आपको सुनने को मिलेंगी। और यहाँ पे मजिशियन का कार्ड है गाइस। मजिशियन का कार्ड इन सारे कार्ड्स पे भारी है, नंबर 1 का कार्ड है। हर कोई भैया आज की दुनिया में नंबर 1 ही बनना चाहता है। किसी भी फील्ड में नंबर 2 का नाम आप जानते भी नहीं है, जो नंबर 1 पे है उसी को आप जानते हैं। और यकीन मानिए किसी के मन में ना गलती से भी ये भावना नहीं आती है कभी कि मैं नंबर 2 बनूं। भाई बनूं या ना बनूं वो अलग चॉइस है, ठीक है। बन सकूं ना बन सकूं वो एक अलग फेट है, लेकिन बनना हर कोई चाहता है नंबर 1। तो ये नंबर 1 का कार्ड है। और यहाँ पे इस कार्ड का भी ऑरा ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। देखो सारे कार्ड, सारे जो कलर्स हैं येलो येलो, इसमें भी सारे येलो येलो हैं। तो यहाँ पे चक्रा की हीलिंग आप लोगों की होना, आपको अपने हिडन पोटेंशियल के बारे में पता चलना, अंदर से पता चलना। जब एक इंसान को ये पता चलता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो ये मानो कि वो हो गया। आधा काम तो यहीं से हो जाता है कि जब वो मुझे लगे, अगर मुझे लगे कि मैं ये काम कर सकती हूँ, तो आधा काम तो वहाँ पे डन हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों को ना जो भी टारगेट दिए जाएंगे फरवरी में, जैसे बहुत लोगों की यहाँ पे ना क्लोजिंग भी शुरू हो जाती है, फरवरी से शुरू हो जाता है वो सब कुछ तामझाम। तो जितनी भी चीज़ें आपको दी जाएंगी, जितने भी टास्क दिए जाएंगे, जितनी भी असाइनमेंट्स दी जाएंगी, वो सारी आप कंप्लीट करेंगे। जो भी चीज़ें हैं टीम आपकी बात मानेगी, टीम को लीड आप बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। और आपकी पर्सनल लाइफ में भी रिलेशनशिप, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी रिलेशनशिप्स भी अच्छे रहेंगे। और आप बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेके आएंगे फरवरी में। उन आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे, एग्जीक्यूट भी करेंगे। और जो टीम है, बॉस है, अथॉरिटी है, वो भी आपको सपोर्ट करेंगी। किसी वजह से अगर आप लोगों के काम रुके हुए हैं रिगार्डिंग वीज़ा, पासपोर्ट, जहाँ पे अथॉरिटी का इंटरफेरेंस होता है, चाहे फॉरेन की अथॉरिटी है, चाहे गवर्नमेंट हमारी है, गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, अथॉरिटी के रिगार्डिंग रुके हुए काम आप लोगों के बनेंगे। प्राइवेट में भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही होते हैं। तो जहाँ भी आप हैं, जहाँ भी आप बिलोंग करते हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना, वो चीज़ें ठीक हो जाना, अड़चने जितनी भी थी लाइफ में वो ठीक हो जाना, पैसे की जो रुकावट थी, पैसे की जहाँ भी किसी भी वजह से
अगर पैसे में, जो मैंने बोला है, आपने इन्वेस्ट बहुत किया हुआ है बहुत चीज़ों में और वहाँ से रिटर्न अच्छे नहीं थे, अचानक से आपको लगेगा कि रिटर्न अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट अभी ना वैसे भी डाउन है गाइस सब कुछ डाउन है, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये फरवरी में ना बहुत सारी चीज़ों में आपको लगेगा कि चलो भाई मार्केट में भी जहाँ जहाँ मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है उछाल है, तो सब चीज़ें हैं और आपकी एनर्जी भी अच्छी रहेगी, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। हेल्थ के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक होगी। और यहाँ पे एक टिप भी है एरीज सोल टाइप के लिए, खासकर एक रेमेडी है, आपको 365 दिन करनी है 2025 में, तो करनी ही करनी है कि आप फिजिकल वर्कआउट करें, तेज दौड़ें, ब्रिस्क वॉक करें या फिर रनिंग करें या फिर जिम जाएं, स्ट्रेंथ प्रोग्रामिंग करें, ठीक है, वेट ट्रेनिंग करें तो हैवी वाली करें। ऐसा नहीं है कि 1 किलो का वेट उठा के कर रहे हैं, मैंने देखा है जिम में मोस्टली ना लेडीज़ कर रही होती हैं 1 किलो का वजन उठा के, अरे 5 किलो तो उठाओ कम से कम, ठीक है। तो स्ट्रेंथ प्रोग्रामिंग करनी है, किसी भी तरह से पसीना निकालना है, क्योंकि 2025 में शनि की जो है आपके ऊपर 7.5 का पहला चरण भी शुरू होगा, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स लोगों को आ सकती हैं। और गुस्से का बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट रह सकता है एरीज को, ठीक है, गुस्सा आ सकता है बहुत ज़्यादा। ये चीज़ें मैं कार्ड्स के हिसाब से नहीं बता रही हूँ, ये चीज़ें मैं इंट्यूटिवली भी बता रही हूँ और ये चीज़ें मैं एक साल की एनर्जी को भी जज करके बता रही हूँ। और आपकी जो एनर्जी होती है बेसिकली एग्रेशन, पैशन, एनर्जेटिक, तो वो एनर्जी जितनी है ना आपके अंदर 10 गुना ये साल आपको प्रोवाइड करेगा। तो वो एनर्जी को अगर आप चैनलाइज नहीं करेंगे तो फिर घर में झगड़े होंगे, रोड रेस हो जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएंगे, सर्जरी हो जाएगी इवन। तो मैंने बहुत सारी अच्छी रेमेडीज़ आपको बताई हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करना, ठीक है, ब्लड आप डोनेट कर सकते हैं, रेगुलर हेल्थ चेकअप आप कराइए और सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप रेगुलर वर्कआउट करिए, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर आप गाइस कर लेंगे ना तो 2025 का मैक्सिमम आप यूज़ कर पाएंगे। एंड टर्निंग इन है यहाँ पे और यहाँ पे चेंज है, तो फरवरी में ना कुछ चेंज आएगा। ये देखो ये जो चीज़ें हैं, मैंने बोला ना ये चेंज आएगा, ये डिवाइन आपको यहाँ से निकालेगा किसी एक पेनफुल सिचुएशन में से। और ये चेंज जब आता है ना, जब ये टावर ब्रेक मोमेंट होगा तो ये अच्छा नहीं होता है, ठीक है। इसमें मतलब डिप्रेशन भी आता है, इसमें गुस्सा भी आता है, इसमें हर तरह की चीज़ें होती हैं, पैनिक भी होता है, एंग्जाइटी भी होती है। तो चेंज को ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करने के लिए ज़रूरी है यहाँ पे कि आप थोड़ा सा अपने साथ जुड़ें, ठीक है। जो भगवान के साथ जुड़ सकते हैं वो भगवान के साथ जुड़ें, जो भगवान के साथ नहीं जुड़ सकते हैं वो अपने ही अंतर मन के साथ जुड़ें। क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग हैं, ये बहुत सारे लोग हैं, ये सोल लेवल पे भी हो सकते हैं, ये बहुत सारे लोग मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे हो सकते हैं। और इस तरह की ना मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स भी है थोड़ी सी आपके पास, घर में होने वाली पॉलिटिक्स भी है, इवन कुछ एंटिटीज भी हैं जिनके हुक्स ना कनेक्टेड हैं आपकी एनर्जी में, ठीक है, जो इस तरह की घटनाएं और दुर्घटनाएं कराती हैं आपकी लाइफ में। तो थोड़ा सा किसी के साथ जुड़ के रहिएगा पूरे 2025 में। अपने किसी भी ईष्ट जिसमें आपका मन करता है, ईष्ट वो है जिसमें श्रद्धा होती है, आपको किसी ने नहीं बताया कि इसमें श्रद्धा करो, आपको अपने आप से श्रद्धा है कि मुझे तो हनुमान जी में श्रद्धा है, मुझे तो भाई दुर्गा माँ में श्रद्धा है, या मैं तो शिव भोले की बड़ी भक्त हूँ। तो जहाँ भी आपको श्रद्धा है उनको टाइम दें, ठीक है। थोड़ा सा रिलीजियस होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेडिटेटिव होने की ज़रूरत है, सो दैट आप इस साल को ना बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएँ। और यहाँ पे है मेडिटेट, अगेन से मेडिटेशन ही आया है, तो थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस साल की जो एनर्जी है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको आप मेडिटेशन के थ्रू ही निकाल पाओगे। और कुछ डर भी हैं आप लोगों के मन में, कुछ डर हैं और ये डर हो सकता है कि फरवरी में आपके सामने भी आए, ठीक है। तो उन डरों से डरना नहीं है, उन डरों को अपनाना है, बोलना है कि हाँ दिस इज़ मी। तो चीज़ों से भागना नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे अंदर कमजोरियाँ होती हैं। कुछ लोग इमोशनली वीक होते हैं, कुछ लोग फिजिकली वीक होते हैं, कुछ लोग पैसे को लेके बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, तो वो उनके डर हैं, वो उनकी इनसिक्योरिटी है। तो जो भी आपके डर हैं, जो भी आपकी इनसिक्योरिटी है, उससे भागना नहीं है और उस पर काम करना है। यहाँ पे रिकंसीडर है, कोई एक बहुत बड़ा फैसला मुझे लग रहा है कि फरवरी में आप लोग लेने वाले हैं, तो उसको रिकंसीडर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स उस चीज़ के लिए आपको ना ही कर रहे हैं कि ना करें तो बेहतर है। पर अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि नहीं मुझे करना ही है, तो रिकंसिडरेशन का मतलब होता है कि उसको हर एक एंगल से देखना, उसको इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने आसपास जो लोग हैं उनसे सलाह मशविरा करना। बाद में बात आप अपनी ही मानिएगा, लेकिन सलाह आप सबकी लीजिएगा। जितना बड़ा डिसीजन है उतना बड़ा रिस्क है यहाँ पे, तो रिकंसीडर करना है। कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रही हो कि नहीं ये तो बिल्कुल सही है, तो उसको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने बड़े बुजुर्गों से आपने उनका आशीर्वाद लेना है। और यहाँ पे मैं 2 कार्ड ले रही हूँ भगवान शिवा ओरेकल से। तो बुल है, यहाँ पे नंदी है,
तो अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परसूट है, और पता नहीं क्यों आप लोगों के लिए कार्ड्स और ब्लेसिंग्स गाइडेंसेस सारी ऐसी ही आई हैं कि थोड़ा सा रिलीजियस अप्रोच आपको ना लगाना पड़ेगा इस साल में, थोड़ा सा धार्मिक अगर आप नहीं है ना तो थोड़ा सा हो जाइएगा, क्योंकि भगवान के रहमत और करम से ना बहुत सारी बलाएं हमारी टल जाती हैं। और यहाँ पे एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सोल्यूशन नोट प्रॉब्लम। तो आप लोगों ने ना प्रॉब्लमेटिक नहीं बनना है, प्रॉब्लम्स को क्रिएट नहीं करना है, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए, बल्कि सोल्यूशन बनना है। अपनी प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन खुद बनना है, दूसरे की प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन बनने की कोशिश करना है। बन पाओ ना बन पाओ दैट इज सेकेंडरी, लेकिन एटलीस्ट दूसरे की लाइफ में ना अड़ंगे डालने की, हर्डल डालने की, प्रॉब्लम क्रिएट करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जो भी नेगेटिव एट्रीब्यूट हैं आप लोगों के, वो ही आप लोगों की लाइफ में चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको शिफ्टिंग करनी है पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ लाइफ में। ये हर किसी के लिए जो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड होगा और हर किसी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो एरीज सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की बहुत प्यारी सी पॉजिटिव सी रीडिंग। इसको क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में आप लोग इसको क्लेम कीजिएगा कि हाँ ये मेरी ही एनर्जी है, मैं इस तरह की चेंजेस अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है, जिस तरह से भी आप कहना चाहें। भगवान को धन्यवाद जरूर दीजिएगा, जितनी रेमेडी बताई है, जितनी गाइडेंसेस दी हैं, उनको तो बहुत, जैसे कहते हैं कि आंख बंद करके फॉलो कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से निकल जाएगी आपकी 7.5 भी 2025 भी। अदरवाइज चैलेंजेस भी यहाँ पे फिर बहुत सारे मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, ये छोटे चैलेंजेस नहीं होते हैं, जब लाइफ ख़राब करने पे आते हैं तो पूरी लाइफ भी ख़राब करते हैं। और इसको आप शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और अच्छा लगा है मेरा वीडियो कंटेंट, अच्छा लगता है मेरा देखना, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिएगा। और एक प्रॉमिस मैंने आपसे कर दिया है आज कि थीम जो है 2025 का हर एक सोल ट्राइब के लिए क्या है, उस पर भी मैं वीडियो लेके, चाहे छोटी छोटी ही बना पाऊँ लेकिन ज़रूर लेके आप लोगों के लिए आऊँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।